पीएम मोदी कुछ भी करें और गोदी मीडिया उसके फायदे न गिनाए, ऐसा कैसे हो सकता है? जब से खबर आई है कि पीएम मोदी के काफिले से गाड़ियां कम कर दी गई हैं, तभी से चाटुकार एंकर्स मोदी भक्ति में लगे पड़े हैं। हालात ये हो गए हैं कि मोदी जी की जान को खतरा बताकर नैरेटिव सेट किया जा रहा है। हमारा ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 146 करोड़ लोगों के लोकप्रिय नेता नहीं है, बल्कि वो भारत के सबसे मजबूत स्तंभ है। देखा आपने, हालांकि ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये चाटुकार यहीं नहीं रुके, बल्कि मोदी भक्ति में जहां तक जा सकते थे गए। एक मैडम अंजना ओम कश्यप, ये एंकरिंग कम मोदी जी के कामों को मास्टर स्ट्रोक बताते हुए फायदे ज्यादा गिनाती हैं, और वही काम इन्होंने अब भी किया। काफिले से एक गाड़ी बस कम कर दे, सोचिए हमारा कितना देश का पैसा बचेगा। करीब 16,000 लीटर पेट्रोल डीजल बच जाएगा, जिसकी कीमत होती करीब 15 लाख रुपए। देखा आपने, आज तक ये ज्ञान इन लोगों को याद नहीं आया, लेकिन आज आ रहा है, क्योंकि मोदी जी ने किया है। आज मोदी जी इनके लिए बचत के एम्बेसडर बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे बचत के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, प्रधानमंत्री ने कैसे लीड फ्रॉम एग्जाम्पल, ये यानी कि लोगों के सामने रख दिया है कि कैसे वो खुद सबसे पहले उदाहरण पेश कर रहे हैं। सभी चाटुकार जी जान से मोदी भक्ति करने में जुटे पड़े हैं, जबकि इन चाटुकारों से पूछा जाना चाहिए कि अब तक बचत के ब्रांड एम्बेसडर बने हमारे मोदी जी कहां थे? क्योंकि मिडिल ईस्ट में कोई युद्ध आज से थोड़ी चल रहा है, महीनों से चल रहा है। जब देश के 5 राज्यों में चुनाव थे तब भी चल रहा था, लेकिन तब सारा ज्ञान, सारी अपीलें दबाकर क्यों रखी गई? क्या मंशा थी सरकार की? तब सोना और पेट्रोल डीजल बचाने की अपील क्यों नहीं की गई? तब मोदी जी ने इधर बचाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? तब तो एक लंबे चौड़े काफिले के साथ खूब 2-3 महीने तक रोड शो किया गया, हेलीकॉप्टर से खूब तेल फूंका गया, तब किसी को वर्क फ्रॉम होम की याद नहीं आई। लेकिन जैसे ही चुनाव बीते, नतीजे आ गए, अब सारी कलई उतरने लगी। जब आपने सारे चुनाव लड़ लिए, सारे रोड शो कर लिए, करोड़ों रुपए पेट्रोल और डीजल आपने फूंक लिया चुनाव में, हजारों करोड़ रुपए का आपने अपव्यय कर लिया, और 4 मई के बाद अगर आप ये अपील करते हैं तो अब माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री जी नेता की तरीके से नहीं, अभिनेता की तरीके से व्यवहार कर। प्रधानमंत्री जी व्यवहार कर रहे हैं, जब बात कहते हैं कि ऑस्टेरिटी मेजर्स होने चाहिए, उसी दिन प्रधानमंत्री जी 3 दिन में 2 रोड शो करते हैं। अगर उन 2 रोड शो की आवश्यकता प्रधानमंत्री जी बता पाए तो मैं आपका आभारी रहूंगा। 2 रोड शो किए उन्होंने। इसके बाद आप प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि साहब आप सोना मत खरीदिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम आज 2 गाड़ी से चलेंगे। स्वागत योग्य कदम है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा पर कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी 2 गाड़ी से तो चल सकते हैं, जैसे अभी क्या नाम भारतीय जनता पार्टी के अति विद्वान प्रवक्ता ने कहा कि क्या नाम ऐसा कंप्रोमाइज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जी 2 गाड़ियों से चल सकते हैं, लेकिन रूस से तेल नहीं खरीद सकते। प्रधानमंत्री आपके सामने देश गंभीर संकट में है, बिल्कुल बताना चाहिए, लेकिन ये 4 ही मई के बाद क्यों बताया जा रहा है? वाकई, और ये सवाल इन चाटुकार एंकर से भी पूछा जाना चाहिए कि जैसे आज वो मोदी भक्ति में जुटे पड़े हैं, वैसे ही तब सवाल पूछने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाए, जब अपील करने के बाद भी पीएम मोदी को रोड शो और एयर शो का आनंद लूटते हुए देखा गया। आज जब खूब मटिया पलीत होने लगी, लोग शास्त्री जी और इंदिरा गांधी का उदाहरण गिनाकर आईना दिखाने लगे, तब एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उसमें भी हैरान करने वाली बात देखिए कि जिन्हें मोदी जी और अमित शाह का गुरु कहा जाता है, मोहन भागवत, वो आज भी 40-40 गाड़ियों के काफिले के साथ चल रहे हैं। यकीन ना हो तो ये वीडियो देखिए और गिन लीजिए काफिले में कितनी गाड़ियां हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी गाड़ियां ही गाड़ियां। क्या ये गाड़ियां गन्ने के जूस से चलती हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार मोहन भागवत को इतनी व्यवस्था दी क्यों गई है? क्या वो मंत्री हैं, सांसद हैं, कोई जनप्रतिनिधि हैं? नहीं, एक कथित एनजीओ के सर संचालक हैं। तो क्या सभी एनजीओ वालों को ऐसी व्यवस्था दी गई है? नहीं। फिर मोहन भागवत को क्यों दी गई? आज गोदी मीडिया ने यह सवाल पूछने की हिम्मत दिखाएगा और ना ही मोहन भागवत के काफिले की इन तस्वीरों को दिखाने की। खैर, अगर बात रही काफिले से गाड़ियां कम करने की, तो एक तस्वीर राहुल गांधी की भी आई। इस तस्वीर को देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक ही गाड़ी में, जबकि दोनों नेता सांसद हैं, एक तो एलओपी हैं। ऐसे में दोनों नेताओं के अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन फिर भी एक ही गाड़ी से जा रहे हैं। कोई लंबा काफिला नहीं, केवल एक और गाड़ी बस। ये तस्वीरें गोदी मीडिया ने क्यों नहीं दिखाई? क्यों आज जिस तरीके से पीएम मोदी की सिक्योरिटी कम करने पर चिंता जाहिर की जा रही है, वैसे ही विपक्ष के नेता को लेकर चिंता क्यों नहीं? एलओपी है वो, देश का दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा माना जाता है एलओपी को। फिर भी चिंता तो छोड़िए, राहुल गांधी की वीडियो को ही गायब कर दिया गया। जबकि वहीं पीएम मोदी को लेकर गोदी एंकर कितने चिंतित हैं वो भी देख लीजिए। एंकर हैं चित्रा त्रिपाठी, उनकी चिंता तो पूछिए ही मत। तुरंत ट्वीट आ गया,
लिखती हैं कि पीएम मोदी की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, उनकी सुरक्षा गाड़ियों में कटौती करना ठीक नहीं है। चिंता देख रहे हैं मैडम की। खैर इसी पर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अलका लांबा, वो लिखती हैं कि यह सब बस कुछ दिनों तक चलने वाला ढोंग तमाशा है, कुछ दिनों तक सुर्खियों में बने रहने का एक और तरीका। बात पिल्ले यह सब देखकर अभी से आंसू बहा रहे हैं कि महामानव को कुछ हो गया तो देश का क्या होगा। तुरंत उनकी गाड़ियों की संख्या वापस बढ़ाई जानी चाहिए। सरकारी एजेंसियां भी उनकी जान को खतरा बताने लगेंगी। यह सब सुनने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और बेचारी जनता ताली थाली पीटते दिखेगी। वाकई कुछ भी हो सकता है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि कितने दिनों तक ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है। बाकी आप दर्शक मोदी जी के काफिले से गाड़ियां कम करने को कैसे देखते हैं, आप भी अपनी राय जरूर कमेंट करें।